हम ऐसे ही कमी निकाल देते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने कुछ किया नहीं। आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कुछ किया है नहीं किया, लेकिन आपको इतने बुरे दिन नहीं दिखाए कि किसी के आगे भीख मांगनी पड़े। मम्मी पापा का काम था धरती पे लेके आना, हमारा काम है मेहनत करके अपनी पहचान बनाना। ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन का भाव हमेशा अपने जीवन में होना चाहिए। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अच्छा आदमी बनना चाहते हो और जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, आपके अंदर हमेशा अप्रिसिएशन का भाव होना चाहिए। बोलते हैं ना, बड़ा एहसानमंद आदमी है, एहसानमंद मत बनिए। कमियां तो कोई किसी में भी निकाल लेता है कि उस आदमी को हमेशा धन्यवाद दिया करो जिसने आपके जीवन में तिनके भर भी साथ दिया है। भले ही कुछ भी बन जाना, लेकिन तिनके का साथ आपके जीवन में हमेशा इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। और जिन लोगों में अप्रिसिएशन का भाव नहीं होता, मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनकी कहानी बताऊं कैसे होते हैं। अपने गांव में अपने आसपास के लोग नहीं देखे कहीं आपने? कई लड़के बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, करते कुछ नहीं है और सारे दिन ऐसे मरे मरे से बैठे रहते हैं। और कोई पूछता है, भाई साहब क्या हो गया? अरे यार क्या बताएं, हमारे पापा कर्जा छोड़ के चले गए। हमें तो लगता है हमारी तो पूरी जीवन हमारे पापा का कर्जा उतारने में ही निकल जाएगा। कैसे मतलबी संतान है यार वो। पूछो क्या चल रहा है? बोला बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, दुख के दिन चल रहे हैं। क्या हो गया? अरे भाई क्या बताएं, मेरा दोस्त, उसके पापा 3 प्लॉट छोड़ के गए। हमारे पापा तो कुछ छोड़ के ही नहीं गए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जीवन में सबसे पहला धन्यवाद हमेशा भगवान का दिया करो। और भगवान को हमेशा धन्यवाद इसलिए दिया करो कि उन्होंने 2 पैरों पे उतारा है। सोच के देखना, अगर भगवान ने 4 पैरों पे उतारा होता तो इस जंगल में कहीं घास चर रहे होते। धन्यवाद दो हमेशा भगवान को, 2 पैरों पे उतारा है साहब। दूसरा धन्यवाद हमेशा अपने मम्मी पापा का दिया करो। जब भी सुबह उठते हो, जीवन में उन्होंने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, क्या छोड़ के गए, क्या नहीं छोड़ के गए, उसको सेकेंडरी है। हमेशा धन्यवाद दिया करो इस बात के लिए कि अगर आपके मम्मी पापा नहीं होते तो आप एक खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद कभी नहीं ले रहे होते यार। क्या छोड़ के गए उसमें मत जाओ ना, आपको तो छोड़ के गए हैं। हम ऐसे ही कमी निकाल देते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने कुछ किया नहीं। मैं एहसास दिलाता हूं आपके मम्मी पापा ने क्या किया है। आप पेपर और टीवी में न्यूज नहीं सुनती कभी कभी? किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, किसी के घर में लड़की पैदा हुई और सुबह सुबह मम्मी पापा ने पॉलीथिन में लपेट के झाड़ियों में फेंक गए और सुबह कुत्ते नोच रहे थे। ऐसी न्यूज सुनी है? कम से कम धन्यवाद इसलिए देना कि हमारे मम्मी पापा ने ऐसा काम तो हमारे लिए नहीं किया। आज जो मार्केट में जाते हो देखना, चौराहे के ऊपर 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा एक गंदा कपड़ा लेके गाड़ी के शीशे साफ करके भीख मांग रहा होता है। आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कुछ किया है नहीं किया, लेकिन आपको इतने बुरे दिन नहीं दिखाए कि सुबह सुबह गंदा कपड़ा लेके और किसी के आगे भीख मांगनी पड़े। ये काम तो नहीं करा है ना? आगे सोचो। सुबह सुबह देखना, चाय के ठेले पे, अंडे की दुकान पे 5-6 साल का बच्चा जूठे गिलास धो रहा है। 5-6 साल का बच्चा अंडे छील के लोगों की गालियां सुन रहा है। आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कुछ किया है नहीं किया, लेकिन आपको किसी दुकान पे जूठे गिलास उठाने के लिए और अंडे छीलने के लिए तो नहीं छोड़ा। इससे बड़ा एहसान हमारे मम्मी पापा का हमारे जीवन में क्या हो सकता है यार? मम्मी पापा का काम था धरती पे लेके आना, हमारा काम है मेहनत करके अपनी पहचान बनाना। मम्मी पापा का काम था हमें धरती पे लेके आए, उनका काम हो गया। अब हमारा काम है जीवन में इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतना काम करेंगे कि अपना एक नाम और मुकाम बनाएंगे और हमारे मम्मी पापा का नाम भी बड़ा करेंगे। ये प्रण लेके जाओ आप यहां से। कमियां तो कोई भी निकाल लेता है। तीसरा धन्यवाद अपने अपलाइन का दो। अपलाइन ने कुछ किया या नहीं किया? 1 लेख चलाई कि 2 चलाई? बोनस चलाई कि इंसेंटिव चलाई? एसओ चलाई कि एसडीओ चलाई? उसको छोड़िए, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपके अपलाइन नहीं होते तो आप दुनिया की सबसे दमदार कंपनी स्लीपलेस वेलनेस में कभी नहीं होते यार। इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए हमेशा। मम्मी पापा का काम था धरती पे लेके आना, हमारा काम है मेहनत करके अपनी पहचान बनाना। अपलाइन का काम था स्लीपलेस वेलनेस में लेके आना, हमारा काम है मेहनत करके डायमंड बनना। और आप क्या ज्वाइन हो? अपलाइन ने कितनी मेहनत की आपको ज्वाइन कराने के लिए? याद करो आप में से कुछ लोग जिनके रात को 11, साढ़े 11 बजे अपलाइन ने फॉलोअप किया है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके अपलाइन फॉलोअप करने के लिए 500 किलोमीटर तक गया है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके अपलाइन फॉलोअप करने के लिए, प्लान देने के लिए 1000 किलोमीटर गया है। आप कैसे कह सकते हो कि अपलाइन ने कुछ नहीं किया? आपको प्लान देने के लिए अपलाइन ने 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करी है।
आपको प्लान देने के लिए अपलाइन रात को 12:30 बजे तक जागा है, तब जाके आपने हाँ भरी है। अगर उस रात अपलाइन 12:30 बजे तक नहीं जागता तो क्या आप ज्वाइन होते? तो मेरे दोस्त, हमेशा भगवान को, अपने मम्मी पापा को और अपने अपलाइन या अपने गुरु को हमेशा धन्यवाद दिया करो, क्योंकि ये तीनों लोग आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। भगवान ये चाहता है कि आप आगे बढ़े। मुझे ज्यादा पैसे पता है क्यों आ रहे हैं बताऊं? क्या होता है, सृष्टि का नियम समझो क्या है। भगवान किसी को पैदा करता है और इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, भगवान के सारे ही बच्चे हैं और सारे एक जैसे हैं। तो ऊपर वाला क्या करता है, किसी न किसी आदमी को डिटेल करता है कि तेरे को देख 10,000 लोगों को संभाल के रखना है, अगर तू नहीं संभालेगा तो मुझे तो सबका पेट भरना है। तो भगवान को क्या ना, सब 10,000 के 10,000 को संभालना पड़ेगा। तो भगवान मेरे जैसे को बोलता है तू 10,000 को संभाल और मैं तेरे को संभाल के रखूंगा, क्योंकि भगवान को पता है जिस दिन इसको नहीं संभाला ना, नीचे वाले 10,000 को तेरे को अकेले संभालना पड़ेगा। तो भगवान को लगता है तेरा काम ये कर रहा है, तू इसका ध्यान रख, इसको जीवन में कोई कष्ट ना आए, इसको दिक्कत ना आए, ये ठीक रहे, ताकि नीचे वाले को तो ये संभाल ही लेगा, तो इसका ध्यान रख।